टेम्परेरी जॉब भी होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के। वो कौन से हैं? लाइक PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रिसेंट में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी आया है। NHM, दैट इज द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यस, सर्व शिक्षा अभियान, देन प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY है। ये गवर्नमेंट नए नए स्कीम लॉन्च करती है अपने देश के लोगों के लिए। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जहाँ जहाँ सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, लाइक ग्राम सड़क योजना, सड़क बनानी है, रोड बनाना है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, हेल्थ डिपार्टमेंट के हॉस्पिटल, क्लिनिक जो रूरल एरिया में होते हैं उसका कंस्ट्रक्शन, सर्व शिक्षा अभियान मीन्स छोटे रूरल एरिया के जो स्कूल होते हैं उसका कंस्ट्रक्शन करना है, प्रधानमंत्री आवास योजना मीन्स जिन लोगों को घर नहीं है उनको घर बना के देना। इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए वहाँ पे सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है। गवर्नमेंट वहाँ पे टेम्परेरी नेचर पे, उसको कंत्राटी बोलते हैं, कंत्राटी पद्धति, वहाँ पे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। जिसके पास कोई भी जॉब नहीं है, जिसको एनी हाउ कुछ ना कुछ जॉब चाहिए, वो लोगों ने ये भी एग्जाम के लिए या ये पोस्ट के लिए भी अप्लाई किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स ओनली फॉर डिप्लोमा। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि अगर आप डिप्लोमा पे कोई गवर्नमेंट जॉब पे जाओगे तो आप मैक्सिमम JEE पोस्ट पे ही जाओगे, दैट इज द जूनियर इंजीनियर। CPWD, BRO, DRDO, ISRO, यस, दीज आर द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अगर आपको यहाँ पे जाना है तो आपको SSC की एग्जाम, दैट इज द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्जाम क्रैक करके, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसरो में भी कुछ अपने एरिया के लड़के, बट हायर पोस्ट पे नहीं है, JEE लेवल के पोस्ट तक इसरो में भी अपने यहाँ के लड़के हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि बेंगलुरु में है, श्रीहरिकोटा। इसके अलावा MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जो पुणे में भी है, पुणे में जिसका कैंप है। भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, EESL के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अपने एरिया में दैट इज लातूर में बहुत सारे सोलर के प्रोजेक्ट EESL एंड CEL कर रहा है। एनर्जी इफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड, CEL, देन सिडको, महाड़ा के बाद बैंक में भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं, बैंक में भी इंश्योरेंस, लोन सेक्शन में, मॉर्गेज एंड कॉल करने के लिए भी सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। इंश्योरेंस कंपनी में भी प्रीमियम डिसाइड करने के लिए, वैल्यूएशन करने के लिए भी सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है। दीज आर दी रेगुलर एंड परमानेंट नेचर ऑफ जॉब्स, मीन्स ये जॉब रेगुलर भी होते हैं, मीन्स परमानेंट जॉब होते हैं। कुछ जॉब कंत्राटी होते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ये अभी जो बताया मैं CPWD एंड और ये परमानेंट नेचर के जॉब होते हैं। अच्छा खासा स्किल भी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप तो भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड विल बी एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटीज, मीन्स जो भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो अपनी प्लेसमेंट कौन करता है अपनी प्लेसमेंट, एग्जाम कौन लेता है, मीन्स रिटर्न एग्जाम इंटरव्यू कौन लेगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कौन करेगा, एंड लास्ट में अपॉइंटमेंट लेटर आपको देगा कौन। मीन्स ये होते हैं एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटीज जो आपकी एग्जाम कंडक्ट करेगा एंड फाइनली आपको सेलेक्ट करके डिपार्टमेंट को लिस्ट देगा कि इस बच्चों को हमने सेलेक्ट किया है, आप इनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दो। कौन से एजेंसीज स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करती है ये गवर्नमेंट जॉब के लिए एंड अपॉइंटमेंट देने के लिए डिपार्टमेंट को लेटर है, वो है MPSC, UPSC जिसके बारे में अभी डिस्कस किए, IBPS, द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन, मीन्स महाट्रांसको, महाडिस्कॉम एंड महाजेनको डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो इसकी एग्जाम कंडक्ट करेगी, पूरी प्रोसेस कंडक्ट करेगी IBPS। आपको JEE लेवल तक किसी भी डिपार्टमेंट में, नगर पालिका, महानगर पालिका एंड ऑल, ZP में अगर आपको जाना है तो उसकी एग्जाम कंडक्ट करेगा महापोर्टल, महापरीक्षा। आप लोगों को पता होगा कि रिसेंट में महापोर्टल के बारे में कुछ इशू चल रहा है, कुछ एग्जाम पे स्टे भी आया है। यस, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट में जाना है, जैसे मैंने आपको अभी कहा BRO, CPWD, MES भी, तो इसके लिए आपको SSC, दैट इज द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्जाम क्रैक करनी होगी। इस तरह से आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो एग्जाम है वहाँ पे अगर जाना चाहते हो टेम्पररी जॉब पे भी, तो वहाँ होती है जिला निवड समिति, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमीशन। ऐसे ही और एक डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड लास्ट है रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, मीन्स आपको जिस भी डिपार्टमेंट में जाना है लाइक MMRDA एंड ऑल, तो आपको वहाँ के एग्जाम, मीन्स वो लोग उनके वेबसाइट पे एड पब्लिश करेंगे, आपको वही फॉर्म भरना है, वही लोग एग्जाम कंडक्ट करेंगे एंड वही लोग आपको ज्वाइनिंग लेटर भी देंगे। मीन्स ये लोग एग्जाम कंडक्ट करेंगे और आपको इंटरव्यू एंड ऑल लेके आपका प्लेसमेंट कराएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनीज हैं, वहाँ पे भी आपको प्लेसमेंट होता है, लाइक NHAI मीन्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अपने रिसेंट में पूरे नेशनल हाईवे हो रहे हैं, NHAI के अंडर में ही पूरे नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन होता है। ONGC है, यस, NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, EESL एंड CEL, जैसे मैंने अभी आपको रिसेंट में बताया, CEL सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसरो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ONGC, IRCON, दैट इज द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्टैट्यूटरी बॉडीज मीन्स गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की कंपनीज होते हैं, ये मंडल संस्था होते हैं, आपको वहाँ भी लाइक गवर्नमेंट के ही इक्वल टू गवर्नमेंट जॉब होता है, अच्छा रेपुटेशन है, आप वहाँ भी जा सकते हो।
तो आपको यहाँ पे अगर जॉब के लिए जाना है तो कैसा जाएंगे, तो मैक्सिमम जो यहाँ पे सिलेक्शन होता है वो मैक्सिमम गेट के स्कोर पे ही होता है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बी करने के बाद आपका जो गेट का जो स्कोर आता है, गेट देने के बाद उसी स्कोर पे मैक्सिमम सिलेक्शन होता है। और एंड एग्जाम पैटर्न यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हायर पोस्ट के लिए ट्राई कर रहे हो कहीं पे भी, तो लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नॉलेज, जिसने रट्टा मार के पढ़ाई की है, उसको एक बार गेट के क्लासेस जो हैदराबाद में होते हैं, मैं उनकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा है, एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूँ, बट बता रहा हूँ कि वहाँ पे जाके आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे जो रहे हैं, जो यहाँ पे क्लियर नहीं हुए हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो हैदराबाद की क्लास बस सीरियसली करना होगा। आपने इंजीनियरिंग जैसे एंजॉय करके गैदरिंग, स्पोर्ट्स सभी एंजॉय किया है, तो अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए 1 या 1.5 साल या 2 साल आपको बहुत सारे एफर्ट्स देने हैं। एफर्ट्स ऐसे कि खुद पे भी रहम नहीं करना है। पढ़ाई बहुत सारे मैं लोग देखता हूँ आजकल, बहुत सारे मुझे फ्रेंड्स मिलते हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर आप पढ़ाई की एक्टिंग कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन कहीं पे भी होने वाला नहीं है। यस, दीज आर दी वेबसाइट्स एंड द डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर जहाँ पे आप पी करके जा सकते हो ई के पोस्ट पे। यस, OMJC and all, written test, personal interview, then last slide will be selection procedure for the state government authority and local authority। क्या होता है सिलेक्शन प्रोसीजर? किसी भी डिपार्टमेंट में जाना है तो प्रोसीजर क्या होती है? तो सबसे पहले वो डिपार्टमेंट में कोई रिक्वायरमेंट होती है, नए पोस्ट क्रिएट करना होता है, वो लोग पेपर में एडवर्टाइज देंगे, न्यूज़पेपर में या वेबसाइट पे एडवर्टाइज पब्लिश करेंगे। उसके बाद आपको एडवर्टाइज के बेसिस पे आपको एक एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना होगा अलॉन्ग विद द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड फीस। किसी एक दिन वो लोग रिटन एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जो एग्जाम मल्टीपल ऑप्शन की एग्जाम होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। नेक्स्ट, अगर आप वो एग्जाम में शॉर्ट लिस्ट होते हो तो आपको वो लोग इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। गवर्नमेंट का नया रूल है कि अप टू जेई इंटरव्यू लेना नहीं है, एई एंड अभाव के पोस्ट के लिए ही गवर्नमेंट इंटरव्यू ले रही है। आपका रिटर्न का स्कोर, आपका इंटरव्यू का स्कोर अच्छा रहा तो आपको वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा सेटिस्फैक्शन होने के बाद भी ये प्रोसेस खत्म नहीं होती। आपका बाद में मेडिकल होता है, ज्वाइनिंग एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, देन आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, आप जहाँ रहते हो वहाँ के पुलिस स्टेशन में आपका कोई आपके अगेंस्ट में कोई FIR एंड ऑल है क्या, कोई केस है क्या, वो देख के ही आपका फाइनली किसी डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट होता है। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन इन द गवर्नमेंट जॉब। बहुत सारे सिविल इंजीनियर मुझे पूछते हैं करियर गाइडेंस के लिए, तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाया है। गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं बैठा रहूँगा सिर्फ आराम से एंड मुझे कहीं तो अच्छा जॉब, अच्छा प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा, तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कोई कुछ भी ईजीली मीन्स विदाउट एनी एफर्ट्स आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स देने होंगे लाइफ में, तभी जाके कुछ होगा। यस, मैंने तो आपको इस वीडियो में सिर्फ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट एंड एग्जाम प्रोसेस कैसी होती है वो बताया, बट आपको प्रिपरेशन क्या करना है मैंने नहीं बताया। इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करना है एक शॉर्टकट में अगर मैं आपको बताऊं तो, अगर आपको प्रिपरेशन अभी जस्ट स्टार्ट करना हो तो मैं डेली आपको 2 न्यूज़पेपर पढ़ने। कुछ लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, बोर होता है, इंटरेस्ट भी नहीं है, आपको पढ़ना ही होगा। एक मराठी न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर। मराठी न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका मराठी स्ट्रांग होगा, मराठी ग्रामर स्ट्रांग होगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर से आपका इंग्लिश ग्रामर स्ट्रांग होगा एंड इस दोनों न्यूज़पेपर की वजह से आपके जनरल नॉलेज भी स्ट्रांग होगा। इसके अलावा आपको एप्टीट्यूड भी करना है। इसको मराठी में कहते हैं बुद्धिमत्ता। बहुत सारे लोग एप्टीट्यूड का नाम निकाले तो RS अग्रवाल एंड ऑल की बुक्स लेके बैठेंगे, रीजनिंग एंड ऑल। इसके लिए शॉर्टकट अगर बताना है तो 4th स्टैंडर्ड के और 7th स्टैंडर्ड की जो स्कॉलरशिप की जो बुद्धिमत्ता की बुक होती है, आपको वो प्रॉब्लम स्टार्ट करना चाहिए स्टार्टिंग में। उसके बाद आपको RS अग्रवाल करनी चाहिए। प्लेसमेंट के लिए आपको बेस्ट आपके जो सीनियर्स रिसेंट में जो सिलेक्शन हुआ है, जो रिसेंट में प्लेस हुए हैं, अच्छे गवर्नमेंट जॉब पे, अच्छे पोस्ट पे गए हैं, उनसे आपको मिलना चाहिए, उनसे कांटेक्ट में रहना चाहिए। उन बच्चों ने प्लेसमेंट के लिए, प्रिपरेशन के लिए क्या क्या मटेरियल यूज़ किया है, उनसे इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगे तो आपका कम टाइम में, विद इन शॉर्ट पीरियड, आपके प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट हो सकती है। प्रॉपर मटेरियल भी आपके पास होगा अगर आप उनसे इन्फॉर्मेशन लोगे। इसके अलावा प्रिपरेशन करते वक्त आप जैसे ही मीन्स आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो वैसे ही सेम जो प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक ग्रुप बनाना होगा, उनके साथ डेली अलग अलग टॉपिक पे डिस्कस करना होगा। ऐसे अगर करोगे तो आपका प्लेसमेंट जल्दी होगा एंड आप भी किसी अच्छे पोस्ट पे जल्द से जल्द जाओगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।